हाय गाइस। आज से हम लोग का एडीसीए कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग की लैंग्वेज रहेगी हिंदी मीडियम। और ये कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका एडीसीए का, और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा। और आज से ही हम लोग का एडीसीए कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और आज का तारीख है हम लोग का 10/11/2025। और इसकी टाइमिंग रहेगी हम लोगों का 7:15 यानी इवनिंग में चलेगा। और ये क्लास का जो शेड्यूल रहेगा वो आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहेगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास हम लोग का फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम लोग सिलेबस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एडीसीए का हम लोग का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम लोग ऑल टू ऑल जितने भी इसके अंदर पढ़ना होता है हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो गाइस ये हम लोग का है सिलेबस। उसके बाद सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। उसके बाद MS डॉस, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, कंट्रोल पैनल, ETC। उसके बाद है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट, वन ड्राइव, SS। ये जितने भी मैंने बताया अभी तक ये एडीसीए के अंदर आते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद हम लोग लिब्रा ऑफिस देखेंगे, जिसमें राइटर, डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट होता है। उसके बाद इम्प्रेस। उसके बाद हम लोग ईमेल देखेंगे, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विस। उसके बाद हम लोग इसमें डिजिटल देखेंगे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद गूगल देखेंगे, जिसमें क्रोम, ड्राइव, फोटोशॉप, ETC, यानी गूगल के अंदर जितने भी आपके एप्लीकेशंस आते हैं वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद इसमें कैनवा और कैनवा प्रो भी देखेंगे। उसके बाद टैली ERP9 और इसका प्राइम भी हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें टैली फाइल कर सकते हैं, GST वगैरह कैसे बिल निकाल सकते हैं, सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पेज मेकर देखेंगे इसमें। और फ़ोटोशॉप आपका रहेगा 2025 का, यानी जो अभी लेटेस्ट में जो आएगा फ़ोटोशॉप उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद कोरल ड्रॉ इसमें देखेंगे 2025 का। तो गाइस ये हम लोग का है सिलेबस, जिसमें मैंने अभी तक आपको जितना भी कुछ बताया, लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जितना भी मैंने ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बताए, ये हम लोग का ऑल टू ऑल सिलेबस रहेगा, जो हम लोग इस एडीसीए कोर्स के अंदर इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हम लोग का कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल है, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर ही आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम लोग का कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर शब्द ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ गणना करना होता है, इसलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं और गणक भी कहते हैं। कंप्यूटर यानी संगणक, वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम और सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। गणक, गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, अभिकलक, अभिकलित्र, उसके बाद है परिकलक भी कहते हैं। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर के जनक थे, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज, जो एक इंग्लिश गणितज्ञ और आविष्कारक और इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ और निधन 18 अक्टूबर 1871 को हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गणित की पढ़ाई की और वहीं अध्यापन भी किया। ये आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपका लंदन में है।
और ये सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया 1822 में। यह मशीन गणितज्ञ यानी मैथमेटिकल्स टेबल की त्रुटि को दूर करने के लिए किया गया। यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का था हम लोग का डिफरेंस इंजन। उसके बाद है इसमें एनालिटिकल इंजन जो 1831 से 1837 तक बन के तैयार हो गया था। यह दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो डिफरेंस इंजन से अधिक पावरफुल था। यहाँ पे पी होगा आपका, अधिक पावरफुल था, जो आज के कंप्यूटर की तरह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पर काम करता था। डेटा को इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर की माता कौन थी यानी मदर ऑफ कंप्यूटर? एडा लवलेस को कंप्यूटर की माता कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन में पैर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने किया, यानी मदर ऑफ प्रोग्रामिंग एडा लवलेस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस। उसके बाद इसमें फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस ही थी। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित यांत्रिक कंप्यूटर यानी एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था एडा लवलेस ने। वह एक अंग्रेज गणितज्ञ और लेखिका थी जिन्होंने हालांकि खुद कंप्यूटर नहीं बनाया, लेकिन उसके पूरे प्रोसेस का चित्रण किया और पहली बार प्रोग्राम लिखा। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2001 को स्टार्ट हुआ था और ये 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यह दिन कंप्यूटर के महत्व और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसकी शुरुआत भारत की इंस्टीट्यूशन NIIT द्वारा 2001 में की गई, ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों में तकनीकी जागरूकता और कौशल विकास हो सके। कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी जो थीम थी इसकी 2022 की, मानव, यहाँ पे ये नहीं होगा, मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। उसके बाद हम लोग का कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर डिफिनेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करती हैं और इन निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। यह डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रक्रिया करता है और सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य गणना करना, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना। इसे हिंदी में संगणक या अभिकलक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर तीव्र गति से सटीक परिणाम प्रदान करता है और बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। इसका पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्होंने कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यह मशीन गणितज्ञ और तत्कालिक कार्य बड़ी तेज़ी से और सटीकता से करती है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस गुना भागा, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंबल्स है। उसके बाद लॉजिकल कैलकुलेशन था, जिसे ये एरो हो गया, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये बराबर का चिन्ह, ये जितने भी हैं इस तरह का ये काम करता था। उसके बाद एक कंप्यूटर में 3 मुख्य कार्य होते हैं, जैसे एक इनपुट, एक प्रोसेस, एक आउटपुट। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा या जानकारी को डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। यह जानकारी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसे इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर तक पहुंचती है। प्रोसेसिंग क्या होता है? इनपुट के रूप में प्राप्त जानकारी का कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट में गणना, विश्लेषण और परिवर्तन किया जाता है। यह मुख्य कार्य कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी CPU करता है, जो डेटा को आवश्यकता अनुसार संशोधित करता है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यहाँ हम लोग सर्च करते हैं। सबसे पहले हम लोग का कीबोर्ड,
तो गाइस ये देख सकते हैं आपका ये कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है। आप इस तरह का होता है कीबोर्ड, ये आप देख सकते हैं इस तरह का स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अलग अलग तरह का गेमिंग कीबोर्ड भी आता है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं माउस होता है एक, माउस भी आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का आता है, लाइक गेमिंग के लिए, प्रोफेशनल, अलग अलग, मतलब आप जो भी आपको यूज के लिए चाहिए आप इसमें से चूज कर सकते हैं। और एक स्कैनर भी आता है, एक आता है आपका प्रिंटर भी बोल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह का प्रिंटर है। और आपका सीपीयू आप देख सकते हैं प्रोसेस में, ये आपका सीपीयू है, ये भी सीपीयू है, इसका बॉक्स है ये कैबिनेट। और ये कोर i7, i3, i10 वगैरह 8 वगैरह इस तरह का आता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं उसके बाद इसमें आउटपुट है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिमाण या सूचना प्राप्त होती है उसे आउटपुट कहते हैं। यह परिमाण मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसी आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। ये प्रिंटर दोनों होता है आपका, इनपुट भी और आउटपुट भी। इस पूरी प्रक्रिया को इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी IPO चक्र कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि कंप्यूटर किस प्रकार इनपुट प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे ये ऑरेंज है, ये आपका मिक्सर हो गया, यानी जो इसमें प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ये जूस बन के तैयार हो गया, यानी पुट ऑरेंज इन द जूसर, इनपुट जूसर मेक जूसी फ्रॉम ऑरेंज, प्रोसेसिंग हो गया, और वी गेट ऑरेंज जूसी, आउटपुट हो गया। तो हम लोग आउटपुट के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मॉनिटर, स्पीकर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका मॉनिटर देख लेते हैं। गाइस ये हम लोग का है मॉनिटर, आप देख सकते हैं इस तरह का ये आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। इसमें बहुत सारा है, अलग अलग तरह का आता है। उसके बाद हम लोग का है स्पीकर, ये हम लोग का स्पीकर, ये भी आपका अलग अलग तरह का आता है। आप जिस तरह भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, आउटपुट डिवाइस है। तो ये हम लोग का आउटपुट डिवाइस हो चुका है। हम लोग आगे इसमें देखते हैं। इसमें है कंप्यूटर कार्य प्रणाली, यानी कंप्यूटर का सिस्टम ये इनपुट होगा, ये प्रोसेस करेगा, ये आउटपुट हो गया। प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्राम, और प्रोसेस आपका स्टोरेज, ये किसी को कॉल किया, यहाँ से ये रिसीव किया, तो ये आपका आउटपुट हो गया। उसके बाद हम लोग का है इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। उसके बाद कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसका क्या क्या काम हो सकता है और विशेषताएं हैं हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे आपका एक्यूरेसी है, मेमोरी है, ऑटोमेशन, प्राइवेसी, स्टोरेज, स्पीड, इजी टू यूज, रिड्यूस कॉस्ट, रिबिलिटी, डिग्लेंस। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। यहाँ से आगे जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले इसमें गति। कंप्यूटर अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, यह लाखों निर्देशों को एक सेकंड में निष्पादित कर सकता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है। एक सेकंड में कोई भी काम कर सकते हैं, जो हम मानव के लिए एकदम असंभव का काम है। उसके बाद इसमें स्वचालन है, ऑटोमेशन। कंप्यूटर अपने कार्य को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से पूरा करता है। शुद्धता यानी एक्यूरेसी, कंप्यूटर अत्यंत सटीक होता है, यदि इसके द्वारा दिए गए डेटा में त्रुटि ना हो तो यह बिना किसी गलती के परिणाम देता है। अगर आपने कोई इनपुट दिया उसमें कोई गलती नहीं तो एकदम सटीक जवाब देगा। उसके बाद आपका ये सार्वभौमिकता है, कंप्यूटर का उपयोग गणितीय और कार्य के अलावा बैंकिंग, संचार, मनोरंजन, विज्ञान, तकनीक के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी,
कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा जैसे इमेज, वीडियो, संगीत आदि को सुरक्षित और लंबे समय तक संचालित कर सकता है। उसके बाद हम लोग का विश्वसनीय रिलायबिलिटी। कंप्यूटर लगातार बिना थके सही है, जिससे यह विश्वसनीय माना जाता है। परिक्षमता। कंप्यूटर थकता नहीं और निरंतर कार्य करता है। आसान उपयोग, इजी टू यूज। कंप्यूटर का उपयोग सीखना और करना अपेक्षाकृत सरल है। कंट्रोलिंग। कंप्यूटर कार्य के समस्त उपकरणों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह इन विशेषताओं के कारण कंप्यूटर आज के समय में कई क्षेत्रों में अनिवार्य उपकरण बन चुका है। हम लोग इसमें आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें कंप्यूटर की सीमाएं और कमियां हम लोग नेक्स्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर है आपका नो फीलिंग्स, GIGO, लॉक ऑफ इंटेलिजेंस, लॉक ऑफ कॉमन सेंस, वायरस थ्रेट्स, अनेबल टू लर्न, पावर डिपेंडेंसी, अपडेट एंड अपग्रेड्स, कैन नॉट टॉक डिसीजन। इसमें से कोई सा भी कुछ नहीं कर, इसका लिमिटेशन है। तो कंप्यूटर की मुख्य सीमाएं हैं, जैसे बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर स्वयं सोचने में असमर्थ होता है। यह केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है और खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। गलत निर्देश मिलने पर भी कंप्यूटर बिना समझे गलत परिणाम देता है। अगर आपने कोई गलत इनपुट किया तो उसका वो गलत ही जवाब देगा बिना कोई सोचे समझे। उसके बाद 3 नंबर में आपका भाव का अभाव, यानी भावनाओं का अभाव। कंप्यूटर में कोई भावना या सहानुभूति नहीं होती है, जिससे वो जटिल मानवीय पक्षपात या संवेदनाएं नहीं समझ सकता। 4 नंबर में इसमें मानव पर निर्भरता। कंप्यूटर को चालू करना, निर्देश देना या नियंत्रण करना मनुष्य पर निर्भर करता है। 5 नंबर में हम लोग का है सामान्य समझ की कमी। स्पष्ट या अनिश्चित निर्देशों को कंप्यूटर नहीं समझ पाता, जैसे चाय बनाना जैसे कथन। 6 नंबर में आपका सिर्फ पूर्व निर्धारित कार्य में सक्षम। कंप्यूटर केवल वे कार्य कर सकता है जिनके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। उसके बाद नैतिकता और विवेक की कमी। सही और गलत का ज्ञान कंप्यूटर में नहीं होता है, वह केवल प्रोग्राम के अनुसार चलता है, चाहे वो ठीक हो या गलत। 8 नंबर में आपका है रख रखाव और विफलता। कंप्यूटर हार्डवेयर खराब हो सकता है और उससे नियमित रख रखाव की आवश्यकता होती है, यानी जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो खराब हो सकता है। उसको साफ़ सुथरा रखें और अच्छे से रखें तो कभी जल्दी ख़राब नहीं होगा और ठीक ठाक रहेगा। बिजली पर निर्भरता। कंप्यूटर बिना बिजली के काम नहीं कर सकता। और 10 नंबर आपका वायरस और सुरक्षा खतरे। कंप्यूटर वायरस या अन्य साइबर हमले को शिकार हो सकता है। इन सीमाओं के कारण कंप्यूटर पूरी तरह मानव मस्तिष्क की तरह कार्य नहीं कर सकता है। हमेशा मनुष्य की निगरानी और सहायता की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग का कंप्यूटर का यूज, यानी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट, साइंस, मेडिकल, एजुकेशन और ई कॉमर्स, यानी बेस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की उपयोगिता। सबसे पहले इसमें शिक्षा है, आप इसको शिक्षा में यूज कर सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई, परीक्षा परिणाम तैयार करने, छात्र के रिकॉर्ड रखने और कोडिंग सीखने में किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर। कंप्यूटर के माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बीमारी का निदान, रोगी मॉनिटरिंग, डिजिटल स्कैनिंग जैसे ECG, MRI आदि किए जाते हैं। वित्त और बैंकिंग, यानी फाइनेंस एंड बैंकिंग, बैंकिंग खाते का प्रबंधन, लेन देन, निगरानी, स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। व्यापार यानी बिजनेस में किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर व्यापार में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ग्राहक रिकॉर्ड, बिलिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में सहायता होता है।
संचार यानी कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से संवाद में कंप्यूटर अहम भूमिका निभाता है। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, फिल्मों का निर्माण, वीडियो गेम्स, संगीत निर्माण, डिजिटल आर्ट और ऑनलाइन मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, रेल और सड़क यातायात प्रबंधन कारों में कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियों काम करती है। उसके बाद विज्ञान और अनुसंधान यानी साइंस एंड रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान और एनसीएडी में कंप्यूटर उपयोग। सैन्य यानी मिलिट्री, हथियार नियंत्रण, मिसाइल मार्गदर्शन, सैन्य संचार, सूक्ष्म रक्षा प्रणाली के लिए उपयोग होता है। सरकारी कार्य यानी गवर्नमेंट, सरकारी रिकॉर्ड प्रबंधन, जनसंख्या डेटा संग्रह, कर प्रणाली, चुनाव और अन्य प्रशासनिक कामों में कंप्यूटर का ही महत्व। कंप्यूटर ने मानव जीवन को अधिक सरल, तेज और कुशल बनाया और लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग अनिवार्य हो गया। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के कुछ लाभ देख लें। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के लाभ, उच्च गति और कुशलता, कंप्यूटर बहुत तेज गति से और बिना गलती काम करता है, जिससे जटिल गणनाओं और कार्य को जटिल पूरा किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग क्षमता, कंप्यूटर एक साथ कई काम करता है जिससे वो उत्पादकता बढ़ती है। बड़ी स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में उपलब्ध करा सकता है। डेटा की सुरक्षा, पासवर्ड और अन्य सुरक्षा उपायों के जरिए डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। कम्युनिकेशन में सुविधा, इंटरनेट, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूर दराज के लोगों से संपर्क स्थापित करना आसान होता है। समय की बचत, कंप्यूटर के उपयोग से कार्य जल्दी होते हैं, काफ़ी समय की ऑटोमेशन। कंप्यूटर कई बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे मानव श्रम कम। मनोरंजन और क्रिएटिविटी और वीडियो देखना, गेम खेलना, डिजाइनिंग आदि मनोरंजनात्मक कामों की। शिक्षा और अनुसंधान, ई लॉगिन, ऑनलाइन लाइब्रेरी और रिसर्च डेटाबेस माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान में सुविधा होती है। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, डेटा एनालाइज आदि कार्यों में। कागज कार्यों में कमी, कंप्यूटर के उपयोग कागजी काम कम होता है। लाभकारी, यह लाभ कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक प्रभावी